हेलो एंड नमस्कार प्यारे साथियों। जिन लोगों का एग्जाम कल होने वाला है इंग्लिश का, प्यारे साथियों सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में लाया गया है, जो निश्चित रूप से आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछने जा रहा है। प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चंस है लगभग लगातार 7 बार से पूछते आ रहा है आपके बिहार बोर्ड में, और निश्चित रूप से इस बार भी ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिएगा सभी भाई बहन दोस्तों के पास। और पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। समय बहुत कम है, क्वेश्चंस आज ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करूंगा, वो भी ज्यादा एमबीबीआई क्वेश्चंस होगा, वही क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग डील करने वाले हैं। पहला सवाल है आपके स्क्रीन के सामने, कहता है डॉनी प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। प्यारे साथियों, डॉनी प्रेजेंट हिमसेल्फ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, ये बताइएगा कि कैसा है। द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है या द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या नॉन ऑफ दीज है। प्यारे साथियों, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। क्या है? द फर्स्ट पर्सन एंड सिंगुलर नंबर है, और काफी बार ये सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और अभी भी आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम लोग बात कर लेते हैं तो कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज तो एक प्रकार के क्या है प्यारे साथियों, डिडैक्टिक पोएम है। याद रखिएगा कि लव पोएम है या एलोजिकल है, तो आपको पता है ये प्रकार का क्या है, लव पोएम है। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल की ओर, और तीसरा नंबर सवाल है प्यारे साथियों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है और बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल है। पूछा गया है प्यारे साथियों आपसे कि डॉनी इज वेल नोन फॉर हिज, डॉनी इज वेल नोन फॉर हिज, बताइएगा डॉनी इज वेल नोन फॉर हिज क्या, सॉन्ग एंड सोनेट के लिए, स्टेरिस सेरिमोस या ऑल ऑफ दीज। तो सभी क्वेश्चंस का जवाब जो होगा बिल्कुल इस क्वेश्चंस के लिए ऑल ऑफ दीज होगा, और काफी बार ये सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, और कल के पेपर में प्यारे साथियों ये निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग, फटाफट से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्यारे साथियों, 4 नंबर सवाल है कि इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई डे स्टैंड फॉर, डे किसके लिए खड़ा है, तो डाई के लिए, पेंट के लिए, बोथ के लिए या नॉन ऑफ दिस के लिए। प्यारे साथियों, यहाँ पे टू डाई के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। और ये जो सवाल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर। काफी बार ये सवाल आपके बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, और निश्चित रूप से कल वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्या होगा, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी जो होगा, सॉरी बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की बात कर ले हम लोग जरा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, कहता है हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। प्यारे साथियों, इस पोएम को किसने कंपोज किया है, तो आपको पता ही है, जॉन डोनी। किसने? जॉन डोन ने इस पोएम को कंपोज किया है। काफी रोमांटिक पोएम है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, और कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये सवाल, और निश्चित रूप से आपसे पूछा जा सकता है। तो फटाफट से इस लाइव क्लास को शेयर कर दीजिए सभी भाई बहन दोस्त, जितने भी ग्रुप है सभी में, ताकि क्वेश्चंस को सभी कर सके। प्यारे साथियों, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन में इसका आंसर मिल जाएगा। कहता है जॉन डोन वाज ए पायोनियर ऑफ, एक प्रकार का क्या है साथियों, मेटाफिजिकल पोएट्री है। क्या है? मेटाफिजिकल पोएट्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस सवाल के लिए बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए, कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज, एक प्रकार का क्या है प्यारे साथियों, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई क्या एक प्रकार का सोनेट है, ऑड है, लैरिक है या बैलेड है। आपको पता है प्यारे साथियों एक प्रकार का क्या है, लैरिक है। क्या है? लैरिक है। और काफी ज्यादा ये सवाल एमबीबीआई है, निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में कल वाले पेपर में छपेगा ये सवाल, एक प्रकार का लैरिक है, याद रखिएगा। चलिए, कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई हैज बीन एड्रेस्ड टू, तो यहाँ पे क्या डॉनी सिस्टर है, यहाँ पे क्या होगा, सिस्टर होगा, या डॉनी मदर है, या डॉनी फ्रेंड्स, या डॉनी वाइफ। तो ये जो है अपने वाइफ के साथ बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। काफी बार ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन से साथियों, ये भी ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, और आपसे प्यारे साथियों पूछा गया है कि द ओशियंस ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज डॉनी इज, डॉनी कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं प्यारे साथियों? कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे डॉनी जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, और कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा एमबीबीआई सवाल भी होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम। प्यारे साथियों, जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम, कौन सा पोएम लिखे? तो आपको पता ही है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई का राइटर कौन है? जॉन डॉन है। कौन है? जॉन डॉन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। एंड काफी बार ये जो सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम में प्यारे साथियों पूछा गया है। तो फटाफट से चलते हैं अगला सवाल की ओर और इसका जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। सभी स्टूडेंट का यहाँ पे जवाब आना चाहिए। तो बताने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल सभी का आ रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है? सैड 4 आ, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? सैड 4। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है सैड 4। सभी का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। कहता है जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। तो जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जर्मनी होगा। क्या होगा? जर्मनी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल बी जो होगा प्यारे साथियों राइट आंसर होगा। बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहता है जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज क्रिएशन, यानी निश्चित है। तो डेथ को कहते हैं प्यारे साथियों निश्चित होता है सभी मनुष्य का, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर ले। तो कहता है प्यारे विद्यार्थियों की जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे। जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट ट्राइड ऑन हिज। तो ये जो होगा बिलोव्ड पर क्या करते हैं? विश्वास नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। एंड काफी बार पूछे गए सवाल भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा बात कर ले। तो कहता है द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन द, यानी जो पोएट है वो बेटर देन किससे समझते हैं? तो सन से बेटर समझते हैं। क्या? मृत्यु हो जाना। सन से क्या समझते हैं? बेटर समझते हैं कि डेथ हो जाना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। एंड एमवीवीआई सवाल होगा आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, जॉन डॉन फील्स दैट डैश इज वेरी होपलेस। प्यारे साथियों, जॉन डॉन फील्स दैट डैश इज वेरी होपलेस। तो यहाँ पे याद रखिएगा मैन इज वेरी होपलेस। क्या होगा? मैन इज वेरी होपलेस। एंड एमबीबीआई क्वेश्चन है, याद रखने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। फाइनली आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वही क्वेश्चंस आज की क्लास में लाया गया आपके लिए, और निश्चित रूप से विश्वास के साथ सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिए। 100% उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा, याद कर लीजिएगा। तो कहता है डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। प्यारे विद्यार्थियों, डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट, बिल्कुल टीएस इलियट एक प्रकार का मेटाफिजिकल पोएट है। बट इसके लिए जो आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, जॉन डॉन क्या होगा? ये एक प्रकार का मेटाफिजिकल, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न के लिए प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट आंसर होगा और काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए 19 नंबर सवाल ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। प्यारे साथियों, डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, याद रखिएगा मतलब कौन जो है जल्द ही प्यारे साथियों अपनी डेथ को स्वीकारने के लिए एकदम राजी है। तो जॉन डॉन ही कहते हैं हमें मृत्यु से डर नहीं लगता, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट होगा। और काफी बार पूछे गए सवाल है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपके लिए फाइनल लाया गया है और निश्चित रूप से कल के पेपर में आपसे पूछा जाएगा। चलिए, जॉन डॉन हैड सीन द सन सिटिंग डैश नाइट। जॉन डॉन had seen the sun setting nights today, yesterday, tomorrow, none of these या बर्ड। प्यारे साथियों, इसका जवाब बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो जॉन डॉन हैड सीन द सन सिटिंग डैश नाइट, बिल्कुल यस्टरडे नाइट। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सभी का बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है, और काफी बार इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू। प्यारे साथियों, यू जो वर्ड है ये हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। ये जो यू शब्द है प्यारे साथियों कितने बार इस चैप्टर्स में यूज किए गए हैं? तो यहाँ पे याद रखिएगा ट्वाइस बार। कितने बार प्यारे साथियों? ट्वाइस, यानी 2 बार ये शब्द यूज किए गए हैं। चलिए अगला सवाल की बात करें। दूसरा नंबर सवाल काफी ज्यादा इंपोर्टेंट, कहता है कि द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर डैश इन स्कूल माई सेल्फ एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। तो द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा सिस्टम ऑफ थ्रूज के लिए खड़ा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? सिस्टम ऑफ थ्रूज। और काफी ज्यादा एमवीवीआई क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो प्यारे साथियों आपको पता ही है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वाल्ट विटमैन के द्वारा क्या किया गया है? कंपोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है विटमैन वाज डैश पेट।
तो बिटमैन कैसे पोएट है प्यारे विद्यार्थियों? बिटमैन जो है एक प्रकार के कैसे है, अमेरिकन पोएट है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिटमैन वाज डैश पोएट, तो एक प्रकार का अमेरिकन पोएट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, बी जो होगा बिल्कुल एन अमेरिकन पोएट। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता है बिटमैन वाज बोर्न इन, प्यारे साथियों बिटमैन का जन्म यहाँ पे पूछा गया कब हुआ था, तो आपको यहाँ पे याद रखना है 1819 और 1892 में इनका मृत्यु हुआ था। अगला सवाल की बात करें तो यह देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है और फटाफट से आंसर बताने का आप लोग इसका प्रयास कीजिएगा। सभी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने आना चाहिए। बिल्कुल आ रहा है। तो बिटमैन डेड इन, हमने जैसा कि बताया 1892 में क्या हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिए गए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, प्यारे साथियों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक प्रकार का क्या है, तो आपको पता ही एक प्रकार का ये भी लिरिक है और काफी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहता है द ओपनिंग सेक्शन ऑफ द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन इंसल्टेड हैज, यानी ओपनिंग सेक्शन कौन से वर्ड से होती है, तो उसमें कहा जाता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ये शुरुआत किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, तो आपको पता ही है साथियों इसका जो स्पीकर्स है वो कौन है, वाल्ट विथमैन। कौन है प्यारे विद्यार्थियों, वाल्ट विथमैन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ का क्या है, राइटर है। अगला सवाल की जरा बात करें हम लोग तो 10 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। कहता है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ द स्पीकर इज ग्रेट लवर ऑफ, तो द स्पीकर जो है प्यारे विद्यार्थियों ग्रेट लवर है किसका है, तो नेचर का। किसका, नेचर का क्या है, यहाँ पे ग्रेट लवर है, प्राकृतिक का लवर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, वाल्ट विटमैन हैज रिटन द पोएम, प्यारे साथियों वाल्ट विटमैन जो है कैसे पोएट है और कौन से चैप्टर्स का राइटर है, तो आपको पता ही है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्या है, यहाँ पे राइटर है कौन, वाल्ट विटमैन। कौन से राइटर है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, याद रखिएगा किसका, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्या है, यहाँ पे राइटर है। काफी बार ये सवाल पूछे गए हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते। कहता है वाल्ट विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड, तो आपको पता ही है वाल्ट विटमैन जो है 35 ईयर्स ओल्ड है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉपिंग टू चेज टिल नॉट डेथ इज ए लाइन फॉर्म। कहता है हॉपिंग टू केस टिल नॉट डेथ इज लाइन फॉर्म, प्यारे विद्यार्थी जो लाइन है कहां से लिया गया है, तो ये फायर हेम से लिया गया है। कहां से, फायर हेम से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा काफी एमबीबीआई होगा और आपके एग्जाम में काफी बार ये सवाल पूछे गए हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय, तो वाल्ट विटमैन किसने रिटन किया है, वाल्ट विटमैन ने रिटन किया है। काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। कहता है सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट, तो आपको पता ही है वाल्ट विटमैन का होगा बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल जो काफी आपके कल के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो कहता है कि इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डांस फॉर हिमसेल्फ, तो सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, वो स्वयं के लिए क्या करता है, यशोगान करता है, तो सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट होगा। चलिए, कहता है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द लाइन, प्यारे साथियों कहता है जो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ क्या तुम भी वही एज्यूम कर रहे हो, तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। याद रखिएगा काफी ज्यादा एमबीबीआई है, काफी बार क्वेश्चन जो है पूछे गए, इसलिए इसको फाइनल आपके लिए लाया गया। कहता है आई हार्डवर्क फॉर गुड और बैड इज रिटन बाई, तो ये भी वाल्ट विटमैन के द्वारा ही रिटन किया गया है और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए सी जो होगा राइट आंसर होगा और काफी बार ये सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, अगला चैप्टर जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है कल के एग्जाम के लिए, वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है। कहता है इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नर स्टैंड फॉर, तो वो जो है ट्री के लिए स्टैंड्स फॉर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, दूसरा नंबर सवाल इस चैप्टर का कहता है इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नेवर्स स्टैंड फॉर, बिल्कुल अगेंस्ट ऑफ डेथ। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डेथ के विरुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा।
थोड़ा डबल क्वेश्चन से जूम आउट तो करना ही पड़ेगा। कहता है ट्रोल्स मेंशन इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट आर डस्ट मैथोलॉजिकल क्रिएचर। तो ये जो होगा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, दो ऑप्शन रसिया और नॉन ऑफ दीज भी नीचे भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे स्कैंडिनेवियंस, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, जरा जूम करते हैं, काफी आपको अच्छा दिखेगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए सेट किया गया। आपको बता दें ये पेड पीडीएफ का आपको डिस्कशन कराया जा रहा है। तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज टेकन फॉर, प्यारे विद्यार्थियों ये जो है ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल ज्यादा राइट आंसर होने वाला है। चलिए कहता है हु हैज कंपोज द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। प्यारे साथियों इसको किसने कंपोज किया है बताने का प्रयास कीजिएगा। तो कंपोज करने वाला का नाम कौन है, बिल्कुल डब्ल्यू.एच. ऑडेन। डब्ल्यू.एच. ऑडेन जो है प्यारे साथियों इस पोएम को क्या किया है, कंपोज किया है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए ऑडेन ऑन द पुलित्जर प्राइज, डब्ल्यू.एच. ऑडेन को पुलित्जर प्राइज कब दिया गया, 1947, 1948, 1949 या 1950। तो आपको पता ही है उनको जो पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था वो 1948 में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, कहता है फोर ऑडेन पोएट्री वाज, फोर ऑडेन पोएट्री वाज एक प्रकार का सीरियस गेम है। एक प्रकार का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, सीरियस गेम है। काफी ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता है ऑडेन वाज, तो ऑडेन एक प्रकार का क्या है, पोएट भी है और वर्सेस ड्रामाटिस्ट भी है, सीरियस गेम भी है। ऑल ऑफ दिस जो होगा इसका राइट आंसर होगा और कल के पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए नाउ द लिप्स आर फॉलिंग क्या होगा, फॉलिंग फास्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। लेकिन यहाँ पे है एक प्रकार का पूछा गया कि है क्या, तो एक प्रकार का लैरिक है। क्या है, एक प्रकार का लैरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट डैश द फ्रस्ट्रेशन इरिएंट इज ह्यूमन लाइफ। तो सबसे बड़ा जो फ्रस्ट्रेशन ह्यूमन लाइफ में है इंसेक्ट्स है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डब्ल्यू.एच. ऑडेन हैज रिटन द पोएम, तो डब्ल्यू.एच. ऑडेन जो है कौन से पोएम को रिटन किए हैं, डब्ल्यू.एच. ऑडेन ने इस पोएम को रिटन किए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है द पार्म्स आर, तो द पार्म्स आर क्या होगा, रोलिंग होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा फाइनली राइट आंसर होगा। फटाफट से आप याद रखते चले। हम लोग क्वेश्चंस को कुछ ही समय में खत्म करने का प्रयास करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको देना है। कहता है द ट्रेवल्स आर बी डैश बीइंग मूविंग टुवर्ड आवर डेथ, तो जो है ट्रेवल्स जो है अपने डेथ की ओर मूविंग कर रहा है, जा रहा है, तो यहाँ पे ह्यूमन होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ह्यूमन के बारे में यहाँ पे बात होता है, याद रखिएगा। काफी ज्यादा ये क्वेश्चंस पॉपुलर है और बिहार बोर्ड के नजरिए से कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। कहता है ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन, प्यारे साथियों डेथ से बेटर नहीं समझता है ह्यूमन लाइफ। कौन, डब्ल्यू यहाँ पे वाल्ट विटमैन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा राइट आंसर होगा। कहता है द लीव्स आर फॉलिंग, तो क्या होगा, पतझड़ क्या फास्ट गिरते हैं, पेड़ से पत्ते क्या होते हैं, फास्ट गिरते हैं, तो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा राइट आंसर होगा। कहता है ट्रीज सीड देयर लीव्स इन, तो ये ऑटोमन के मौसम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कहता है द डेंस हैज बिकाउज डम टू सी द लिफलेस ट्रीज, तो यहाँ पे नाइटिंगेल्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। काफी बार ये सवाल पूछे गए आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला सवाल की बात करें, कहता है डेंस वाटरफॉल कॉल्ड ब्लेस द ट्रेवल्स पासिंग थ्रू द वे, तो क्या होगा इसका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर वाइट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है द फॉलिंग ऑफ डेंस रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, तो यहाँ पे लिप्स होगा, बिल्कुल द फॉलिंग ऑफ लिप्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। काफी एमबीबीआई क्वेश्चन है, काफी बार पूछे गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आपके सामने लाया गया। 20 नंबर क्वेश्चन से प्यारे विद्यार्थियों कहता है द डैश ऑफ डेथ आर द विस्परिंग न्यूवर्स, तो डेथ जो है मैसेंजर्स, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा, मैसेंजर्स की बात आती है यहाँ पे और काफी बार ये सवाल पूछे गए। कहता है विस्परिंग न्यूवर्स लेफ्ट एंड राइट इज अ लाइन फ्रॉम द पोएम, बिल्कुल इस प्रश्न के जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, एंड काफी बार ये सवाल पूछे भी गए। चलिए नर्स, कहता है नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज अ लाइन रिटन बाई, लाइन किसके द्वारा रिटन किया है, डब्ल्यू.एच. ऑडेन। आपको पता ही है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि कई बार ये आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए। चलिए और टू ऑटम का थोड़ा सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं जो कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है हु हैज कंपोज्ड द पोएम और टू ऑटम, तो
तो यहाँ पे किड्स का नाम आता है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, और टू ऑटम इज रिटन इन, और टू ऑटम जो है कब रिटर्न किया गया है, तो ये सितंबर 1819 में क्या किया गया है, रिटर्न किया गया। और टू ऑटम इज, तो और टू ऑटम एक प्रकार का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल एक प्रकार का ऑड है। और टू ऑटम एक प्रकार का क्या है, ऑड है, याद रखिएगा। कहता है इन और टू ऑटम किड्स डील्स विद डांस इन डिटेल्स, तो स्पेरिंग विंटर समर या ऑटोमन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑटोमन के मौसम में, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न के लिए, डी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला सवाल है कि और टू ऑटम कॉन्सिस्ट ऑफ, तो और टू ऑटम कॉन्सिस्ट ऑफ थ्री स्टैंडर्ड, थ्री स्टैंडर्ड में कंसिस्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है द थीम ऑफ ऑटोमन इज, द थीम ऑफ ऑटोमन इज, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रूटफुलनेस एंड मैच्योरिटी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा, और काफी बार पूछे गए सवाल है। कहता है किड्स वाज डैश पोएट, तो एक प्रकार के क्या है, रोमांटिक पोएट है। किड्स जो है किस प्रकार के पोएट है, तो रोमांटिक पोएट है। कहता है कि हु कॉल्ड और टू ऑटम किड्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द ऑड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, आर्थर कॉम्प्यूटर और रिकेट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इच स्टेंजा ऑफ और टू ऑटम कॉन्सिस्ट, मतलब एक स्टेंजे में प्यारे विद्यार्थियों, एक स्टेंजा में कितने लाइन होते हैं, तो ये 11 लाइन का एक स्टेंजा यानी इच स्टेंजा होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कहता है हु हैज बीन प्रोफाइल्ड इन और टू ऑटम स्पेरिंग ऑटम विंटर या समर, तो आपको पता ही है इसका आंसर, आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से दीजिए ताकि आपका पता चले कि आप कितना ज्यादा तैयारी कर रहे हैं अपने इंग्लिश के एग्जाम के लिए, क्या आपका आंसर राइट है या नहीं। चलिए, कहता है जॉन कीट्स हैज रिटन द पोएम, तो आपको पता ही है और टू ऑटम को यहाँ पे किसने, जॉन कीट्स ने रिटन किया है, याद रखिएगा। ऑटोमन इज ए सीजन ऑफ मेलो, तो ऑटोमन जो है सीजन ऑफ मेलो, यहाँ पे फ्रूटफुलनेस ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है अगला सवाल, ऑटोमन स्टार्ट्स विथ डिपेचर्स ऑफ द डैश सीजन, तो विंटर स्पेरिंग रेनी समर, तो बिल्कुल यहाँ पे डी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला सवाल 14 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जॉन कीट्स सिंस वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, तो याद रखिएगा ऑटोमन के मौसम में नए पत्ते निकल आते हैं, नए फल निकल आते हैं किस पे, पेड़ पे। अगला सवाल है कि एंड गैटरिंग सोलॉज ट्विटर इन द केस इज टेकन फॉर्म, इन लाइन कहां से लिया गया, तो और टू ऑटम से लिया गया, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हमें। कहता है सेशन ऑफ मेस्ट एंड इन लो फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाय, तो ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, तो आपको पता ही है लाइन किसके द्वारा लिखा गया। 5वां नंबर चैप्टर से कहता है एन एपिताफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल, तो एन एपिताफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल बिल्कुल लेडी के लिए ये कहा जा रहा है। अगला सवाल की बात करते हैं। कहता है द लेडी मेंशन इन द पोएम एन एपिताफ बिलोंग टू, कहां से बिलोंग करता है, बिल्कुल वेस्ट कंट्री से बिलोंग करता है। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द पोएट डिवाइज विच इज यूज द पोएम एन एपिताफ, तो ये जो है एम्बुलाक्विटी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। एंड काफी बार पूछे गए क्वेश्चन से। कहता है द टर्म एंड क्रम्बल यूज इन द पोएम एन एपिताफ मीन्स टू, तो डाइवी होता है, क्या होता है डाइवी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। कहता है द टोन ऑफ द पोएम एन एपिताफ मीन्स टू, तो ये जो होगा बिल्कुल मेलैंकोलॉजी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला सवाल हु हैज कंपोज द पोएम एन एपिताफ, तो आपको पता ही है वाल्टर डेलामेर ने कंपोज किया था। वाल्टर डेलामेर बिलोंग टू डैश सेंचुरी, तो ये जो है 20वीं शताब्दी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ऑर्डर ऑफ मेरिट विद क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, तो वो मेरिट के लिए भेजते हैं क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड को 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाल्टर डेलामेर वाज, तो एक ऑल ऑफ दीज है, पोएट, नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। अगला सवाल, वाल्टर डेलामेर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन द थीम, तो आपको पता ही है ओल्ड में यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरेस्ट है इनका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। वाल्टर डेलामेर हैज रिटन द पोएम, तो आपको पता है यहाँ पे किसको, एन एपिताफ को यहाँ पे क्या किया है, रिटन किया। अगला सवाल है, कहता है वाल्टर डेलामेर कैन वीर हु इज नो डेड, तो बिल्कुल लेडी के लिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा काफी राइट आंसर होगा आपके एग्जाम के लिए। कहता है द पोएट फेल्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डैश हर, तो जब मर जाते हैं आदमी तो उसको कोई याद नहीं रखता है, कुछ ही दिन बाद भूल जाते हैं, याद रखिएगा। द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट
एवरी लास्टिंग, सभी एवरी लास्टिंग नहीं होता। तो ब्यूटी जो होता है प्यारे साथियों वो रहता ही है, वो कभी खत्म नहीं होता। कहता है द लेडी हु इज डेड लाइज इन द, तो ये जो है ग्रेव की बात करता है, GRAVE ग्रेव। काफी बड़ा क्वेश्चन है और काफी बार पूछे गए सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा बात करें हम लोग, तो अगला सवाल प्यारे साथियों कि लाइट ऑफ द स्टेप एंड हार्ट वाज ही टेकन फ्रॉम, तो ये जो है एपिताफ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय, तो ये जो है वाल्टर डेलामेर के द्वारा रिटन किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो प्यारे साथियों 90% के लिए जिम जान लगा दो, बस कुछ दिन नहीं कुछ घंटे प्यारे साथियों स्टडी विथ रवि के साथ, और इस क्लास को दोबारा आप लोग देख लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो जाइए 4 के आइए अपने एग्जाम में और तहलका मचा दीजिए। 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं आपके पेपर सॉल्यूशन के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, पेपर को फोड़ते रहे।